सुपर पावर वाले आम आदमी ने आखिरकार विलेन को अपना सबसे बेहतरीन वार दिखाया। एंट्री करते ही उसने सुपर पावर टीम को एक बहुत बड़ा झटका दिया। स्कार, जो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा ये बेवकूफ सा दिखने वाला लड़का उसकी ग्रेविटी का सामना कर लेगा। ये देखकर उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बार बार ताली क्यों बजा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं आऊं? साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। रुकिए, चलिए अब देखते हैं कि इन सुपर पावर्स की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, शहर के एक सीक्रेट बेस में, जो बाहर से अनाथ बच्चों का आश्रम दिखता था, लेकिन असल में वहाँ बच्चों पर गैरकानूनी एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। मासूम बच्चों को जबरदस्ती खतरनाक केमिकल और ड्रग्स दिए जाते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद एक ऐसा सीरम बनाना था जिससे इंसान अमर हो सके, लेकिन ज्यादातर बच्चों की इन एक्सपेरिमेंट्स में जान चली जाती थी। लियो भी इन्हीं में से एक था। हालांकि उसकी सुपर पावर जाग चुकी थी, लेकिन उसी दिन वो बेकाबू हो गया। पल भर में ही सारी कुर्सियां और टेबल हवा में उड़ने लगे और खुद उसी की तरफ तेजी से आने लगे। तभी एक छोटे लड़के ने भागकर उसे बचा लिया। इस छोटे लड़के के पास खुद की चोटों को ठीक करने की ताकत थी। बाद में उसे इटर्नल सन कहा जाने लगा और वो इस लैब का सबसे बड़ा टारगेट बन गया। इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर स्मिथ ये देखना चाहते थे कि इटर्नल सन कितना ताकतवर है, इसलिए उन्होंने उसे बार बार जहर दिया, जिससे वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। हर बार मरने के बाद इटर्नल सन को बहुत दर्द सहना पड़ता था। लियो अपने दोस्त का ये दर्द नहीं देख सका और इसी घबराहट और गुस्से में उसने अपनी एक ऐसी ताकत बाहर निकाली जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसके बाद वहाँ कई ब्लास्ट हुए। इन धमाकों की वजह से डॉक्टर स्मिथ के एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के सामने आ गए। उनके पकड़े जाने के बाद सारे बच्चे लैब से भाग निकले और सबने खुद को छुपा लिया। देखते ही देखते कई साल बीत गए। एक बूढ़े और अमीर आदमी ने अचानक डॉक्टर स्मिथ से मुलाकात की। वो जानना चाहता था कि क्या इटर्नल सन की बात सच है या नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसे भी अमर होने का राज चाहिए। उसने कहा कि अगर डॉक्टर स्मिथ ये साबित कर दें तो वो उन्हें जेल से बाहर निकाल देगा। डॉक्टर स्मिथ मान गए और यहीं से इटर्नल सन को खोजने का खेल शुरू हुआ। लेकिन इतने सालों से लियो भी चुपचाप इटर्नल सन को ढूंढ रहा था। इसी बीच उसे अचानक एक ऐसी औरत मिली जिसके पास मरे हुए को जिंदा करने की ताकत थी। उसे नहीं पता था कि उसका इटर्नल सन से कोई लेना देना है या नहीं, इसलिए उसने उस औरत को टेस्ट करना शुरू किया। इसी वजह से उसने सारा पर कई बार हमला किया, लेकिन उसे बहुत निराशा हुई जब उसे पता चला कि सारा की ताकत मरे हुए को जिंदा करने की नहीं बल्कि टेलीपोर्ट होने की थी। अचानक अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर सारा समझ गई कि जो कुछ भी हुआ वो कोई हादसा नहीं था। उसने सोचा कि वो लियो से पूछेगी कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उसने लियो को छुआ, लियो ने अपने आप ही सुपर पावर से उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद लियो ने ये कंफर्म किया कि जो लोग उस पानी के गड्ढे के संपर्क में आए थे उन सबको सुपर पावर मिल गई है। सारा को टेलीपोर्ट होने की ताकत मिली, मैक्स को बहुत ज्यादा ताकत मिली, सैम के हाथ किसी भी चीज से चिपक सकते थे और एक पुलिस वाले में हाल ही में म्यूटेशन हुआ था। लियो ने उस पानी के गड्ढे की मदद से ये पता लगा लिया कि वो केमिकल जिससे म्यूटेशन हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है। वो जगह एक प्रेयर हॉल था जो साल्वेशन इटर्नल लाइफ नाम से जाना जाता था। ये वही ग्रुप था जो दुनिया खत्म होने की बातें करके लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता था। चलिए अब कुछ महीने पीछे चलते हैं। जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर स्मिथ ने ऐसे लोगों को ढूंढा जो बचपन से ही उन पर भरोसा करते थे। उन्होंने उन लोगों से झूठ बोला कि वो सब फेल हुए एक्सपेरिमेंट्स हैं और अगर उन्हें अपने साइड इफेक्ट्स खत्म करने हैं तो उन्हें इटर्नल सन को खोजना होगा। इसलिए वो सब उस प्रेयर हॉल में आए और वहां अपना एक नया ग्रुप बना लिया। सामने रखी ये नीले रंग की दवा ही सुपर पावर को एक्टिवेट करती है, लेकिन कुछ टूटी हुई बोतलों को देखकर लगता है कि जो केमिकल उस पानी के गड्ढे में गया था वो यहीं से लीक हुआ था। डॉक्टर स्मिथ के साथ 3 सुपर पावर वाले लोग थे। पहली थी एमी, जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। उसे सुनने के लिए हियरिंग एड की जरूरत पड़ती थी। दूसरी लड़की जो सिर्फ एक आंख से देख सकती थी, उसका नाम लिली था और वो इल्यूजन बना सकती थी और जिसके हाथ जलकर काले हो गए थे वो था स्कार, जो ग्रेविटी को कंट्रोल करता था। अभी के लिए हम इन्हें विलेन टीम कहेंगे। दूसरी तरफ जब सारा और उसके दोस्तों को पता चला कि लियो की सुपर पावर काफी पहले ही जाग चुकी थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उससे कुछ सीखा जाए, क्योंकि वो लोग लियो की तरह अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन लियो का मेन फोकस इटर्नल सन को ढूंढना था, इसलिए वो सारा और उसके दोस्तों से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। लेकिन वो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो उन्हें मना नहीं कर पाया। आगे क्या हुआ, वो लोग बार बार लियो के पास ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच जाते थे। मजबूरी में लियो को उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन उसने उन्हें एक कड़वा सच भी बताया, वो ये कि उनके पास सुपर पावर है। ये बात वो किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि असल जिंदगी फिल्मों की तरह नहीं होती। यहाँ कोई उन्हें हीरो नहीं मानेगा, बल्कि लोग उन्हें पकड़कर लैब में बंद कर देंगे। डेविड ने एक सीक्रेट रूम ढूंढ लिया था ताकि सब लोग आगे से वही मिल सके। वहाँ वो उन्हें अपनी पावर्स इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस सिखाने वाला था, पर क्या वे इसे पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे ये तो उन पर ही डिपेंड करता था। उसी रात सारा की दादी के रेस्टोरेंट में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए। ये मार्क और उसके आदमी थे जो चाइल्ड ऑफ इटर्निटी को ढूंढ रहे थे। असल में सारा की दादी भी किसी जमाने में इमोर्टेलिटी प्रोजेक्ट की सीक्रेट सपोर्टर थी। हालांकि उन्होंने इसमें इतना पैसा सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि उनकी पोती का भला हो सके। जाहिर है ये उनका एक डार्क पास था। मार्क का मानना था कि उस वक्त चाइल्ड ऑफ इटर्निटी को कोई सीक्रेट सपोर्टर ही ले गया होगा, जिनमें से एक डायरेक्टर की उनके घर में मौत हो चुकी थी। इसलिए मार्क ने दादी को धमकाया कि वो शांति से चाइल्ड ऑफ इटर्निटी को उनके हवाले कर दे। ये कहते ही उसने एना को इशारा किया जो माइंड कंट्रोल कर सकती थी। उसने दादी को अपने कंट्रोल में ले लिया। आखिर दादी थी तो एक आम इंसान ही, और इस ताकतवर माइंड कंट्रोल के आगे उन्हें चाइल्ड ऑफ इटर्निटी का राज बताना ही पड़ा। ये सुनकर मार्क को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से उसकी जबरदस्त हीलिंग पावर देखी थी। खैर अच्छी बात ये थी कि उन लोगों ने दादी
बॉडी को मारा नहीं, लेकिन जब वे जा रहे थे तो उनका सामना सारा से हो गया। जॉन ने पहले उसे अपनी सुपर पावर यूज करते देखा था, इसलिए उसने मार्क से पूछा कि क्या इसे उठा ले। जब सारा ये प्रैक्टिस कर रही थी कि अपनी पावर्स कैसे यूज करनी है, तभी जॉन चुपके से उसके पीछे आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ओह, सैम और उसका साथी इस बात से थोड़ा जल रहे थे कि सारा ने इतनी जल्दी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था, जबकि उन्हें अभी तक कोई ट्रिक नहीं मिली थी। वहीं दूसरी तरफ नए लीडर की देखरेख में डेविड और कुछ बाकी लोग शहर के बाहर कचरा साफ करने आए ताकि आने वाले इलेक्शंस की तैयारी हो सके। और डेविड तब चौंक गया जब उस नए लीडर ने अचानक उससे कुछ अजीब बातें कही। डेविड को तुरंत समझ आ गया कि वो किसी सुपर पावर वाले के कंट्रोल में है और आगे जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। आसपास की कबाड़ गाड़ियां अचानक हवा में उड़ने लगी। ये देखकर बाकी सब तो डर ही गए। उन्हें लगा जैसे दुनिया खत्म होने वाली है और वे घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। सिर्फ डेविड जानता था कि ये जॉन अपनी पावर दिखा रहा है। तभी लीडर ने कहा कि आज डेविड का आखिरी दिन है, तुम्हारा अंत करीब है, आज यहीं पर तुम्हारी मौत होगी। इसी बीच गाड़ी के पीछे एक साया दिखा, ये जॉन ही था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। जॉन पूरी तरह जान लेने के मूड में था और आते ही उसने डेविड पर एक कार दे मारी। डेविड भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक हाथ से ही नीचे गिरती कार को पकड़ लिया, पर गलत पोजीशन की वजह से डेविड को काफी जोर लगाना पड़ रहा था। शुक्र है कि जब उसकी ताकत जवाब देने लगी थी तभी उसने कार उसकी तरफ फेंक दी। वहीं दूसरी तरफ अपनी पावर समझने की कोशिश कर रही सारा ने फिर से ट्राई किया और न जाने कैसे वो सीधा डेविड और जॉन की फाइट के बीच आकर गिर गई। पर उसका ध्यान सिर्फ सामने खड़े डेविड पर था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके सर के ऊपर कार हवा में थी। सारा ने जल्दी से मैक्स को खींचा और बताया कि मास्टर खतरे में है। तभी अगले ही पल दोनों फाइट वाले मैदान में पहुंच गए, पर अचानक अपनी तरफ उड़कर आती कार देखकर दोनों बुरी तरह घबरा गए। वे दोनों डेविड की तरफ भागे और सोचा कि टेलीपोर्ट होकर निकल जाएंगे, पर काफी देर बाद भी तीनों वही के वही खड़े थे। सारा को यकीन नहीं हुआ तो उसने एक बार फिर ट्राई किया, पर रिजल्ट वही निकला। लगता है एक साथ इतने लोगों को नहीं ले जा सकती। तभी जल्दी ही जॉन ने अपना सबसे खतरनाक अटैक करने की तैयारी कर ली ताकि सबको एक साथ मार दे। हवा में जमा होती चीजों को देखकर डेविड ने उन्हें तुरंत भाग जाने को कहा। सारा बोली कि वो तो खुद ही यहाँ से भागना चाहती है, पर क्या करे, पावर काम नहीं कर रही। इसी बीच जॉन का जोरदार अटैक रेडी हो चुका था और सिर के ऊपर मौजूद गाड़ियां तेजी से उन तीनों के ऊपर गिर पड़ी। जॉन सब कुछ खत्म होते देख उसने शांति से एक गहरी सांस ली और फिर आराम से आगे बढ़कर अपना शिकार देखने चला गया। पर उसके ठीक सामने जो बस थी वो अचानक हिलने लगी और फिर देखते ही देखते उसकी हैरत भरी नजरों के सामने धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। असल में उस बस के नीचे मैक्स था और वहां से गायब हुए सारा और डेविड एक बर्फीली जगह पर थे। डेविड ने आसपास का माहौल बिना देखे जल्दी से सारा की खून बहती हुई गर्दन पर अपना हाथ रखा ताकि उसका खून रोक सके। सारा आसमान की तरफ देख रही थी। क्या सच में उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त यही था? पर अच्छी बात यह थी कि मरने से पहले उसने वो खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स देख ली थी। दूसरी तरफ मैक्स अभी भी सारा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जॉन ने बिना वक्त बर्बाद किए उस पर अपना ग्रेविटी अटैक कर दिया, जिसके बाद शुरुआती सीन वाला नजारा सामने आया। वे दोनों काफी देर तक उछलते और कूदते रहे। इधर नॉर्थ पोल में सारा की धड़कन पूरी तरह रुक चुकी थी। डेविड अभी भी उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, पर जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तभी एक चमत्कार जैसा नजारा देखने को मिला। उसने देखा कि सारा फिर से जिंदा हो चुकी है। डेविड समझ नहीं पाया कि क्या उसने सच में इस पावर को मास्टर कर लिया है। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।